छत्तीसगढ़ पहुंचने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल 5 अप्रैल को वे दंतेवाड़ा जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के साथ साथ बस्तर पंडुम समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। बस्तर में स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। बस्तर में जवानों से भी अमित शाह मुलाकात करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है और बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ और देश भर से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो डेडलाइन तय हुई उसके बाद उनका छत्तीसगढ़ दौरा अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां किस तरह की नजर आ रही है? एक बार फिर बस्तर उनका पहुंचना अपने आप में बहुत कुछ संदेश देता है। देखिए, इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, सबसे बड़ी लड़ाई, वो अपने अंतिम मोड़ पे है। अब बिल्कुल 1 साल से भी कम वक्त बचा है उस डेडलाइन तक पहुंचने में। ऐसे में अमित शाह के इस दौरे के जरिए सरकार 2 मोर्चों पे एक साथ काम करना चाहती है, जिसमें पहला ये है कि बस्तर पंडुम के जरिए बस्तर की छवि को बदलना। बस्तर की छवि जिस पे नक्सलवाद का दाग लगा हुआ है, वहाँ जनता तक ये संदेश पहुँचाना कि यहाँ नक्सलवाद के अलावा भी बहुत सारी संभावनाएँ हैं। जब नक्सलवाद यहाँ से खत्म होगा तो बस्तर की संस्कृति, यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, उसे देश और दुनिया जाने और उसे महसूस करने बस्तर आए। दूसरी ओर पर्यटन को लेकर बस्तर में अपार संभावनाएं हैं। अमित शाह ये बात कह चुके हैं कि अगर बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो कश्मीर से ज़्यादा पर्यटक बस्तर आएंगे। ऐसे में पहला तो ये कि बस्तर की छवि बदलना। दूसरी ओर जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो सारे पुलिस और CRPF के अधिकारियों के साथ वो एक बैठक करेंगे जिसमें आगे की रणनीति पे चर्चा होगी, क्योंकि अब फोर्स उन इलाकों में जा रही है जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ है, क्योंकि लगातार जो कैंप खुले हैं उससे नक्सलवाद एक बहुत ही सीमित जगह पे सिमट गया है। ऐसे में इन इलाकों में अब जब फोर्स जाएगी तो उन्हें अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। हम लगातार ये खबर देख रहे हैं कि आम ग्रामीण भी नक्सलियों के प्रेशर आईडी की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये इनपुट से सूचना मिल रही है कि नक्सलियों ने बस्तर की जमीन के नीचे बहुत बड़ी संख्या में बारूदी सुरंग बिछा दिया है जी। पहले नक्सली कमांड आईडी का उपयोग करते थे, लेकिन अब नक्सलियों ने प्रेशर आईडी लगा दी है। ये प्रेशर आईडी के ऊपर अगर किसी का ही पैर पड़ेगा तो उसमें ब्लास्ट होगा। ऐसे में जवानों के साथ साथ ये वहाँ रहने वाले आम ग्रामीणों, पशुओं तक के लिए खतरनाक है। हमने ऐसी खबरें देखी दीपेश, जिसमें किसी गाय का पैर इस प्रेशर आईडी के ऊपर आ गया और उसके चिथड़े उड़ गए। ऐसे में फोर्स को अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव करना होगा इन आईडी से बचते हुए बड़े नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है संजय कि ये जो दौरा है वो इस लिहाज से समीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन में किस तरह के और बदलाव जमीनी स्तर पर किए जा सकते हैं, या फिर जो बदलाव किए गए हैं उनसे कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। उस लिहाज से, समीक्षा के लिहाज से भी ये दौरा बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।